कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बाज़ार की उतार चढ़ाव को देख के कहीं ना कहीं सहम रहे हैं, संकोच कर रहे हैं और इसलिए वो अपने एसआईपीज़ को भी रोकने के बारे में सोच रहे हैं। डेटा यही बता रहा है। डेटा ये बता रहा है कि जो एसआईपी क्लोजर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट 27 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गए। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स इस समय देख रहे हैं चैनल, उन्हें करना क्या चाहिए? क्या उनको वाकई में बाजार से डर के अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या उनको इस समय एसआईपी बढ़ानी चाहिए? और एसआईपी का भरपूर मज़ा रिटर्न के फॉर्म में कब आता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष सुमैया, जो सीईओ हैं व्हाइट ओक कैपिटल के और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तो बहुत पुराने हैं। उन्होंने डीप रिसर्च करके ये बात निकाली है कि अगर एसआईपी का आपको भरपूर फायदा उठाना है तो करना क्या चाहिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही स्मार्ट वाला हैकट लिया है और इन्वेस्टर्स भी इस समय अपने पोर्टफोलियोज में हैकट लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आपका ये कहना है और आपने व्हाइट ओक में बहुत बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है पिछले कई सालों का कि साहब ये समय एसआईपी बढ़ाने का है, सवाल ये होना चाहिए, रोकने का तो कतई नहीं है। प्लीज अपना एनालिसिस समझाएं। अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि आज ही के आपके अखबार में, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई थी कि काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एसआईपीज को लेकर कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब लोग रिटर्न्स पाने के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है, खासकर एसआईपीज को लेकर के, कि एक लंबे अरसे के लिए 10 साल 15 साल अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में भले पिछले 2-3 साल में काफी एसआईपीज रजिस्टर हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो रिसेंट टाइम में रजिस्टर हुई है, क्योंकि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी ऊंच नीच हुई है, लेकिन कुल मिला के आप 18 महीने देख लें तो पिछले 18 महीनों में निफ्टी 17-18 हजार के इर्द गिर्द भी मूव हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि लोग ये एसआईपी लगाते हैं तो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अब हम पैसा लगा रहे हैं, हर महीने इतने दिन निकल गए, हर महीने हम पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसमें अगर बढ़त दिखेगी तो लोग थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जब काफी समय निकल जाता है और एसआईपी हर महीने लगाने के बावजूद अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलता है, तब इस तरीके के हेडलाइंस हमको देखने को मिलते हैं कि भाई लोग थोड़े से मायूस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या अपनी एसआईपी को बरकरार रखना चाहिए, क्या इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने एनालिसिस किया था और मुझे सीखने को ये मिला कि आप फर्ज कीजिए कि आप एक 10 साल के टाइम होराइजन के लिए एसआईपी करते हैं, क्योंकि किसी को अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, किसी को हाउस परचेज करना है, कोई अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, तो अज्यूम करिए कि 10 साल के लिए कोई एक एसआईपी रजिस्टर कर रहा है, तो 10 साल तक हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएंगे एसआईपी के, और फर्ज कीजिए कि 10 साल के बाद सारे इंस्टॉलमेंट्स और उसकी मार्केट वैल्यू एक्यूमुलेट करने के बाद समझो पैसा निकलेगा। तो हमारा एनालिसिस ये बताता है कि जब कभी भी आपने एसआईपी की है 10 साल के लिए, और समझिए कि पहले 5 साल आपके, जैसे अभी पिछले 18 महीने 24 महीने चल रहा है कि कोई रिटर्न नहीं बना है, तो फर्ज कीजिए कि 18-24 महीने छोड़िए, अगर आपका 10 साल का एसआईपी का टेन्योर है और पहले 5 साल में आपका रिटर्न बहुत खराब दिखता है, फिर भी आप एसआईपी बरकरार रखते हैं, तो पहले 5 साल में समझिए कि रिटर्न खराब लगता है। खराब का क्या मतलब कि समझिए एक बैंक एफडी का 7-8% है, तो उससे भी कम, मतलब आपके 10 साल की एसआईपी की अवधि है, पहले 5 साल में आप एसआईपी के इंस्टॉलमेंट लगाते चले गए, लेकिन मार्केट में 4-5 साल मूवमेंट नहीं हुई, तो पहले 5 साल का आपका रिटर्न फर्ज कीजिए कि 8% से भी कम है। तो 10 साल के एंड में ये एसआईपी बहुत बढ़िया रिटर्न देती है, खिलाफ इसके कि अगर आपका 10 साल का एसआईपी होता और आपको पहले 5 साल में बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट मिलते, समझिए कि पहले 5 साल में आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल गया, तो जो पहले वाला एसआईपी मैंने आपको बताया 10 साल के एंड में उस पर ज्यादा रिटर्न बनेगा, नहीं के दूसरे वाले पे। क्योंकि एसआईपी का एक खास बात समझना जरूरी है कि भाई अल्टीमेटली अगर पहले 5 साल की अवधि में मार्केट में कुछ नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है कि नीचे के लेवल में आपके काफी सारे पैसे लग गए और आपके काफी सारे यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए, और फिर लेटर हाफ में मार्केट में एक बढ़त आई, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, बजाय इसके कि आप आज पैसा लगाना शुरू करें और मार्केट चलने लगे। तो क्या है कि आपका इनिशियल पार्ट में जितना भी पैसा है वो हायर एंड हायर मार्केट पे लग रहा है, तो आपके यूनिट्स कम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और फिर जाके अगर मार्केट सेकेंड हाफ में बढ़ता है, लेटर हाफ में बढ़ता है, तो उसका आपको कम फायदा होगा।
तो एक्चुअली मैं इसको सिंपल तरीके से ये बोलूंगा कि एसआईपी में स्लो स्टार्ट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। लोग क्या सोचते हैं कि भाई आज हमने पैसा लगाना स्टार्ट किया, हम पिछले 2 साल से एसआईपी लगा रहे हैं, तो अब इसमें तो बढ़ना चाहिए। एक्चुअली अ वेरी गुड स्टार्ट गिव्स यू अ बिलो एवरेज एंडिंग एंड अ बैड स्टार्ट गिव्स यू अबव एवरेज एंडिंग, अगर आप लंबी अवधि के लिए एसआईपी करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर ये लाइन इनफैक्ट कही, और आपका डेटा जो आपने हमारे साथ इनफैक्ट ट्विटर पर, आपने सोशल मीडिया पर भी जो शेयर किया, इट्स सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ, राइट अजय? स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। और इनफैक्ट बीच मझधार में जहाँ सब खड़े हैं, सवाल यही उठता है कि क्या किया जाए। लेकिन अगर एसआईपीज के 5 साल के रिटर्न या 10 ईयर रिटर्न की अगर बात करें, 5 साल में जितने रिटर्न्स नहीं देखे, 10 ईयर कंप्लीशन पर उतने रिटर्न्स नजर आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वही आशीष हमारे व्यूअर्स को भी समझा रहे हैं कि ये समय नहीं है, आप स्लो स्टार्ट में बड़ा मीनिंगफुल गेन्स मिल सकता है आपको, लेकिन कंपाउंडिंग वक्त के साथ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज हमसे बात करने के लिए, और ये स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए, जो हम ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ताकि वो शेयर करें लोग एक दूसरे से। और ये समय है हैंड होल्डिंग का।